एक बार फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं पास्टर गैब्रियल की तरफ से। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, आप लोग सब सुरक्षित हैं। और मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूं कि परमेश्वर ने आज ये वचन मेरे हृदय में डाला है और इस वचन को आप तक प्रस्तुत करने के लिए जो परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज का जो वचन है वह मैं वहीं से शुरू करूंगा जो पिछले रविवार को हम लोगों ने इसे समाप्त किया था। जिस दशा में हम लोगों ने पिछले रविवार को, यानी कि रविवार के दिन जो हम लोगों ने जो वचन को हम लोग सुन रहे थे और जिस वचन पर हम मनन कर रहे थे, उसी का जो शेष भाग यानी कि और आगे जो हम समझ सकते हैं उसके बारे में आज हम उसी विषय पर हम जो है आज मनन करेंगे। यदि जो लोग नए जुड़े हैं, पिछले रविवार को नहीं जुड़ पाए, यदि आप लोगों को विषय नहीं पता है तो मैं आप लोगों को विषय बताना चाहता हूं कि मेरा विषय क्या है। मेरा विषय इस समय में जो है वह मसीही जीवन के 3 अलग अलग स्तर, यानी कि मसीही जीवन के 3 अलग अलग पड़ाव हम कह सकते हैं, या 3 मुकाम कह सकते हैं, मंजिल कह सकते हैं, या उसे हम 3 चरण कह सकते हैं, 3 स्तर कह सकते हैं। पर यह बहुत ही मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारो, कि प्रभु चाहता है कि हम मसीह जीवन के उस पायदान पर आए, उस स्तर पर आए जहां पर हम मसीही को यानी कि परमेश्वर के राज्य को हम परिपूर्ण रीति से जाने, अधूरा नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, और बिल्कुल जो है आधा आधा नहीं, बल्कि अज्ञानता नहीं, बल्कि परिपूर्ण रीति से परिपूर्ण योजना जो है वो परमेश्वर का हम जाने। परमेश्वर चाहता है कि हम परिपूर्ण योजना जो परमेश्वर का है उसे हम पूरी तरह से जाने। पिछले रविवार को मैं इसी विषय पे बात कर रहा था, जो मेरा विषय था मसीही जीवन के 3 अलग अलग स्तर। आज मैं उसी को जो है थोड़ा और आगे बढ़ते हुए कुछ और वचनों का सहायता लेते हुए कुछ और बातों को हम सीखेंगे कि हम मसीह जीवन के इस स्तर पर हम कैसे जो है उस मुकाम पर पहुंचे, उस चोटी पर पहुंचे, उस पायदान पर पहुंचे जहां परमेश्वर चाहता है कि हम आए, ताकि हम मसीह को परिपूर्ण रीति से जाने। तो प्यारो, पिछले बार मसीह जीवन के ये 3 स्तर को समझने के लिए हमने पुराने करार का जो तंबू जो था, मूसा का तंबू, उसको उपयोग में लिए थे। मूसा के तंबू के द्वारा जो है हमने एक उदाहरण के रूप में हमने देखा कि किस प्रकार से मूसा के तंबू को, जो परमेश्वर ने ही मूसा को तंबू का निर्माण करने के लिए कहा ताकि परमेश्वर अपने उपस्थिति को उस तंबू में लेकर आए। क्योंकि परमेश्वर कि सबसे दिली तमन्ना, यदि हम पिछले रविवार के संदेश को यदि हम सुने, यूट्यूब पर ही फेसबुक पर ही मेरा वो संदेश होगा, तो आप लोग सुनोगे तो वहां पर निर्गमन के 25वें अध्याय के 8वें पद में और 9वें पद में जैसे परमेश्वर ने अपनी इच्छा प्रकट की। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने लोगों के बीच में यानी इजरायलियों के बीच में वास करना चाहता हूं, निवास करना चाहता हूं। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को जो है एक ऐसा तंबू निर्माण करने के लिए कहा जिस तंबू में परमेश्वर जो है अपनी उपस्थिति को लेकर आए और सारे इजराइल के जो गोत्र है, 12 गोत्र है, वो सभी लोग जो है परमेश्वर की आराधना करें। पर प्यारो, तंबू जो है परमेश्वर ने जब मूसा को निर्माण करने के लिए कहा तो तंबू के 3 भाग हम देखते हैं। तो 3 भागों का जो है अध्ययन हम लोगों ने पिछले रविवार को किया था। जो पहला भाग जो था उसे बाहरी आंगन कहते हैं, आउटर कोर्ट कहते हैं, और उसके बाद वाला जो भाग है उसे जो है भीतरी आंगन कहते हैं, पवित्र स्थान भी कहते हैं। और पवित्र स्थान के बाद जो है एक लंबा सा जो है ऊंचा सा जो है पर्दा हुआ करता था। जो पर्दे के उस पार जो है एक तीसरा भाग जो हुआ करता था उसे बाइबल कहती है पवित्र से पवित्र स्थान, और वही स्थान था जहां पर परमेश्वर अपनी उपस्थिति को अग्नि में, या परमेश्वर का स्वरूप जो भी है, परमेश्वर उस कमरे में, उस तीसरे भाग में यानी कि पवित्र से पवित्र स्थान है, वहां परमेश्वर अपने आप को विराजित करते। तो प्यारो,
ये तीन भाग हम देखते हैं। जब परमेश्वर ने जो है मनुष्य को भी, हमने पिछले बार देखा पहले थिस्सलुनीय का 5वां अध्याय उसके 23वें पद में हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने भी मनुष्य को तीन भागों में जो है बनाया है। मनुष्य जो है तीन भागों में बटा हुआ है, आत्मा, प्राण और शरीर। जैसे कि तंबू तीन भागों में बटा हुआ है, वैसे मनुष्य भी जो है उसके तीन भाग है। और तंबू को यदि हम देखें तो तंबू में जो है प्यारो, जो तीन भाग है उसमें से एक भाग जो है वो दृश्य, वो उसे हम देख सकते थे, और जो दो भाग हुआ करता था वो अदृश्य था। जो बाहरी आंगन है उसको हम देख सकते थे, वो जो है उसको हम देख सकते थे अपनी आंखों से। पर इजराइल के जो 12 गोत्र के जो लोग थे, वे लोगों को जो है, वे लोग जो है जो बाकी के जो दो भाग है वो दो भाग को नहीं देख सकते थे। वे लोग भीतर के आंगन को, यानी कि पवित्र स्थान को, और पवित्र से पवित्र स्थान जो एकदम भीतर का आंगन है उसको नहीं देख सकते थे। उसी समान यदि हमारे शरीर को भी हम देखें तो हमारा शरीर भी जो है वो तीन भागों में बटा हुआ है, और एक भाग जो है उसे हम देख सकते हैं, और हमारा शरीर का जो दो भाग है यानी कि प्राण और आत्मा, वो अदृश्य है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। कि प्यारो, मसीह जीवन के तीन स्तर, और उन तीनों स्तरों के एक अलग अलग अपनी पहचान होती है। जैसे कि बाहरी आंगन में आने के बाद, बाहरी आंगन में लोग सिर्फ जो है क्या देख पाते थे, वे लोग जो है वहां पर तीन चीजों को देखते थे। क्या देखते थे वहां पर? उनको सिर्फ तीन दृश्य दिखता था वहां पर। एक था द्वार। द्वार का मतलब है प्रभु यीशु मसीह, जिसने कहा मैं द्वार हूं, और जो मेरे द्वारा जो आएगा वो अनंत जीवन पाएगा। और दूसरी बात जो वो लोग देखते थे वो था वहां का जो है वेदी, जो धूप चढ़ाने वाला वेदी था। और वो वेदी जो है प्यारो, वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना, गाड़ा जाना, और उसका लहू बहाना, और लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप का क्षमा पाना, ये उन बातों को दर्शाता है। और तीसरी बात जो है वहां पर जो लोग देख पाते थे वो था वहां पर एक बेसिन। बेसिन का मतलब है एक ऐसा जो है, एक ऐसा बर्तन जहां पर जो है लोग शुद्धिकरण के लिए उस बर्तन को इस्तेमाल करते थे। तो वह जो बर्तन है वो दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप को क्षमा, हमारे पाप का क्षमा होना, हमारे पाप का शुद्धिकरण होना, और हमें पाप से हमें पूरी तरह से जो है वो शुद्ध करते हुए पवित्र कर देना। वे लोग सिर्फ उतना ही देख पाते थे। पर प्यारो, अब जो हम आगे की ओर जब बढ़ते हैं तब हम देखते हैं मसीह जीवन के ये तीन भाग हम देखते हैं, तीन स्तर हम देखते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को जो बाहर के कोठरी में जो लोग देखते थे, वह प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ एक उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और पाप क्षमा करने वाला और नया जीवन देने वाला और मुझे स्वर्ग ले जाने वाला व्यक्ति के रूप में ही वे लोग देख पाते थे। पर प्रभु यीशु मसीह को परिपूर्ण रीति से जानने का मतलब है केवल यीशु मसीह मुझे पापों से क्षमा करता है, अपराधों से क्षमा करता है, और प्रभु यीशु मसीह मुझे शुद्ध करता है, मुझे नया जीवन देता है और मुझे अनंत जीवन में ले जाता है। केवल मात्र उतना ही समझ लेना यीशु मसीह के बारे में काफी नहीं है प्यारो। ये अर्ध सत्य से भी अर्ध सत्य है, यानी कि ये सच्चाई का सिर्फ एक 10वां भाग है जो हम समझ रहे हैं। जो आज अधिकांश विश्वासियों को यदि हम देखें तो अधिकांश विश्वासियों का ज्ञान और उनका जो है यीशु मसीह की ओर देखना जो है वो केवल इतना ही है, वो बिल्कुल सीमित है। वो केवल यीशु मसीह को जो है उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, मोक्षदाता, केवनहारा, चंगा करने वाला, आशीष देने वाला, भूतों को भगाने वाला, सफलता कामयाबी दिलाने वाला, अनंत जीवन देने वाला और मुझे स्वर्ग राज्य में ले जाने वाला प्रभु यीशु मसीह के ही रूप में हम उसको देखते हैं। जबकि हमें उसके ऊपर उठ करके हमें और जो है जैसे कि बाहर के कोठरी से हमें भीतर के कोठरी में आना होगा प्रभु यीशु मसीह को और ज्यादा और जो है गहराई में समझने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह को केवल जो है यदि हम मुक्तिदाता, मोक्षदाता और चंगा करने वाला और छुटकारा देने वाला और अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर के रूप में यदि हम देखेंगे तो प्यारो हमें अनंत जीवन तो मिलेगा, हमें नया जन्म तो मिलेगा, पर वो काफी नहीं है प्यारो। वह इस पृथ्वी पर भी
हमें जो है उससे ज्यादा, उससे अधिक, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मैं आया हूं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। तो बहुतायत का जीवन केवल अनंत जीवन पाना नहीं है, बहुतायत का जीवन जो है इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में भी एक अनंत जीवन से भी बढ़कर के जो जीवन है वह जीवन जीना है, जो वास्तविकता में प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को और गहराई को जानने के द्वारा हम समझते हैं। इसीलिए हमें जो है प्यारो मसीहों को बाहर के कोठरी से, बाहर के आंगन से भीतर के आंगन में आकर के उसे झांकना होगा, उसे देखना होगा। उसका मतलब है कि एक पायदान हमें ऊपर की ओर आना होगा। हम केवल मसीही को जो है उद्धारकर्ता, मोक्षदाता, मुक्तिदाता के रूप में ना देखते हुए हम यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाले के रूप में भी देखें। जब हम भीतरी कमरे में आते हैं तो याजक वहां पर क्या किया करते थे? याजक वहां पर सेवा किया करते थे प्यारो, वो सेवक थे, वो सेवा टहल करते थे। तो प्यारो हमारा चुना जाना, हमारा परमेश्वर के राज्य में बुलाया जाना और हमारा चुना जाना प्यारो केवल पाप की क्षमा और पाप की शुद्धिकरण और अनंत जीवन और स्वर्ग राज्य में चला जाना ही नहीं है, बल्कि वो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है, हमें बुलाया है और अनंत जीवन हमें दिया है। और अनंत जीवन देने के बाद वो केवल ये नहीं चाहता है कि हम एक दिन स्वर्ग राज्य में पहुंच जाए किसी भी तरह से, नहीं प्यारो, वो इस पृथ्वी पर जो है प्यारो चाहता है कि हमारे द्वारा जो है सेवा टहल हो, हमारे द्वारा जो है सेवा हो। और सेवा करने के लिए अपने बल से और अपनी ताकत से और अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से और अपने सामर्थ्य से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। इसीलिए यीशु मसीह को कहीं ना कहीं एक पड़ाव ऊपर आकर के, एक चरण ऊपर आकर के हम जो है यीशु मसीह को केवल मुक्तिदाता, मोक्षदाता, उद्धारकर्ता ही के रूप में ही ना देखते हुए हमें उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला, आग का बपतिस्मा देने वाला, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने देखा कि दूर से देखते ही उसने कहा कि वो देखो परमेश्वर का मेमना जो चला आ रहा है, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, पर मेरे पीछे जो आ रहा है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। तो प्यारो दूसरे स्तर में जब हम आते हैं तो वहां पर हमें सबसे बड़ी आवश्यकता, जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो वो सिर्फ हमारे स्वार्थ, हमारे शारीरिक जीवन की कुछ उपलब्धियां, चंगाई, छुटकारा, आशीष और जो है हमारे इस पृथ्वी के जो जरूरतें हैं, आवश्यकता है, उनको पूरी करने वाला यीशु मसीह के रूप में ही नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा देने वाला यीशु मसीह के रूप में हम देखते हैं। तो प्यारो बाहर के कमरे में और भीतर के कमरे में और उसके भी उपरांत जो पवित्र से पवित्र स्थान है, वहां जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का 3 चित्र हम देखते हैं, वहां पर उसके 3 पहलू देखते हैं, 3 अलग अलग जो है प्रभु यीशु मसीह की परिभाषा को हम देखते हैं। और वह है सबसे पहला बाहरी कमरे में यीशु मसीह उद्धारकर्ता, मोक्षदाता, मुक्तिदाता। भीतर वाले कमरे में जब हम आते हैं पवित्र स्थान में, तो वहां पर सेवा टहल करते हुए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। और तीसरा कमरा है, वहां प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करता है और प्रभु यीशु मसीह उस तीसरे कमरे में जो है कलवरी क्रूस के ऊपर प्राण देने के द्वारा, उसके बलिदान देने के द्वारा वो बीच का जो पर्दा है, बीच का जो पर्दा फट चुका है, ऊपर से लेकर नीचे तक जो पर्दा फट चुका है, वो इस बात को संकेत दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नया द्वार खोल दिया है। जो पिछले रविवार को हम लोगों ने इब्रानियों के 10वें अध्याय के 25वें पद में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। और वो मार्ग क्या है प्यारो? वो मार्ग जो है वो बाहर के कमरे से, यानी कि जो बाहर की जो कोठरी है, उस कोठरी से बाहर अंदर आकर के भीतर वाले कोठरी में, यानी कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना, और भीतर वाले कोठरी से भी भीतर यानी कि पवित्र से पवित्र स्थान में चला जाना, जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहां परमेश्वर स्वयं जो है अग्नि में, आग में अपनी उपस्थिति को उंडेलता है। और उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना और उसके साथ संगति करना, यह जो है सबसे उपरांत और सबसे जो है सर्वोच्च, जिसको हम कहते हैं सर्वोपरि स्तर है विश्वासी जीवन का। विश्वासी जीवन का जो है सर्वोपरि और सर्वोच्च और सर्वोत्तम और उत्तम, सबसे श्रेष्ठ ऊंचा जो स्तर है प्यारो, वो सेवकाई नहीं है।
हम कई सेवकों को बड़े सामर्थ के साथ सेवकाई करते हुए देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये परमेश्वर के बहुत ही ऊंचे चरण पर और बहुत ही जो है सर्वोपरि स्तर पर जाकर बैठा हुआ है। नहीं प्यारो, सबसे ऊंचा जो स्तर है वो है परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के सानिध्य में बैठना। इसीलिए प्रेरित पौलुस जो इफिसियों के पहले अध्याय में कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम परमेश्वर के उस स्वर्गीय स्थानों पर जाकर विराजमान हो और उस सारे स्वर्गीय स्थानों के आशीर्वादों को तुम पाए। तो प्यारो, आज हम देखते हैं कि बाहर के कमरे में, सिर्फ बाहर के कमरे तक हमारी पहुंच और हमारा उपस्थिति हमें क्या दे सकता है। बाहर के कमरे तक हमें सिर्फ जो है पाप की क्षमा मिलती है, फॉरगिवन बाय गॉड, यानी कि हमें क्षमा मिल चुका है बस। पर परमेश्वर हमें क्षमा ही नहीं बल्कि एक स्तर और आगे ले जाकर के हमें वह जो है प्यारो क्षमा करने वाला व्यक्ति बनाना चाहता है। आज कई लोग विश्वासी जगत के अंदर एक बड़े संख्या में लोग केवल क्षमा पा करके परमेश्वर के सानिध्य में आकर के अपने गुनाहों को कबूल करके अपने पापों को और अपने अपराधों को कबूल करके प्रायश्चित करके पश्चाताप करके परमेश्वर का क्षमा पा करके एक क्षमा वाला जीवन जी करके अपने आप को वो लोग संतुष्ट कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि मेरा तो पाप क्षमा हो गया है, मैंने तो क्षमा पा लिया है, अब मैं स्वर्ग जा सकता हूं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मुझे स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये बात सत्य है कि आप स्वर्ग जाने के लायक हो चुके हो, स्वर्ग जाने के उपयोग, आप स्वर्ग जाने के योग्य हो चुके हो। पर प्यारो, परमेश्वर केवल हमारे पापों को क्षमा ही नहीं बल्कि हमें ऐसा तैयार करना चाहता है, बल्कि हमें एक ऐसा विश्वासी बनाना चाहता है जो हम दूसरों के भी पापों को क्षमा करें। आज मसीह लोगों ने पाप क्षमा पा लिया है पर दूसरों के पाप को क्षमा कर नहीं पा रहे हैं। कई अनगिनत बड़ी संख्या में मसीह लोग जो आज भी है दूसरों को पाप क्षमा नहीं करने वाला जीवन जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की ही प्रार्थना को यदि हम देखें, मत्ती के 6 अध्याय के 12वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करें। वहीं पर जो है मत्ती के 6 अध्याय के उसके 14वें पद को हम पढ़े तो बाइबल कहती है, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। यहाँ परमेश्वर प्यारो केवल क्षमा ही नहीं, हम क्षमा पाना ही नहीं, बल्कि प्यारो परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों को भी क्षमा करने वाले लोग बने। चाहे वो कितना भी बड़ा पाप, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराध आपके खिलाफ या हमारे खिलाफ या हमारे विरुद्ध में वो पाप किया होगा, परमेश्वर हमें एक ऐसे स्तर पर ले आना चाहता है। परमेश्वर एक हमें ऐसा विश्वासी बनाना चाहता है जो हम दूसरों के पापों को भी क्षमा करें। आज मसीही लोग जो है दूसरों के पापों को क्षमा करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। वे लोग दूसरों के पापों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए यदि हम मरकुस के 11वें अध्याय में यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर प्रार्थना के विषय में कहा कि और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्यारो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है वह प्रार्थना के विषय में बता रहा था कि प्रार्थना करते समय में, जब हम प्रार्थना करने के लिए करते समय में जब खड़े रहते हैं या बैठते हैं, प्रभु के सम्मुख आते हैं और प्रभु के सम्मुख आकर के हम प्रार्थना करते हैं, अपनी जरूरतों को प्रभु के सामने रखते हैं, दूसरों की जरूरतों को प्रभु के सामने रखते हैं, तो प्यारो उस समय में प्रभु कहता है कि प्रार्थना करने से पहले तू ये देख ले कि क्या तेरे मन में किसी के प्रति कोई
चोट या किसी के प्रति कोई नफरत या गुस्सा या कोई ऐसी बात है, तो तू सबसे पहले उसे क्या कर, तो सबसे पहले उसे तू क्षमा कर। इसीलिए यहां पर बाइबल कहती है प्यारो कि सबसे पहले तू उसे क्षमा कर। और प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में वेदी पर जो है भेंट चढ़ाने से पहले प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू भेंट चढ़ाने से पहले अपने भेंट को एक तरफ रख और तू जा अपने भाई से सुलह कर ले, अपने भाई को क्षमा कर। तो प्यारो, मसीह जीवन का जो दूसरा पायदान जो है वो है सिर्फ क्षमा पाना नहीं। मसीह से क्षमा पा लिए, प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, उसमें हमारा कोई अपना जो है कार्य नहीं है, वो तो प्रभु का कार्य है, प्रभु ने किया है। प्रभु ने कार्य किया है ताकि वो हमें शुद्ध करे, हमें पवित्र करे और वो हमें नया जन्म दे, अनंत जीवन दे और परमेश्वर के राज्य में संतान के रूप में हमें स्वीकार करे। अब हमारा दायित्व क्या बनता है? अब उस परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? अब उस परमेश्वर को जो है हम जो है वो दूसरों के पाप क्षमा करते हुए हम एक ऐसे स्तर पर, एक ऐसे पायदान पर आए कि हम दूसरों के पापों को भी हम क्षमा करें। वो मसीह जीवन का दूसरा लेवल है। पहला लेवल, मसीह जीवन का पहला लेवल पाप के विषय में, पाप का क्षमा पाना। दूसरा लेवल, दूसरों के पापों को क्षमा करना। यही कारण है कि आज कई मसीहों के प्रार्थनाएं अधूरा है। क्यों अधूरा है? तो कहीं ना कहीं हम जो है दूसरों के पापों को क्षमा करने के सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन और नफरत और कहीं जमाने से चलते आ रहा है, जो एक दूसरे के प्रति गुस्सा जो है हमने मन में के अंदर, हमारे हृदय के अंदर हमने समा कर रखा है, जिसके कारण जो है हमारी प्रार्थनाओं में और प्रार्थना के उत्तर में एक बहुत बड़ी बाधा और एक बहुत बड़ा रुकावट उत्पन्न होता है। पहला स्थान क्षमा पाना, दूसरा स्थान दूसरों को क्षमा करना। अब तीसरा स्थान देखते हैं। तीसरा स्थान क्या है? तीसरा स्थान जो है वह दूसरों के पापों के प्रति प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना, दूसरों के पापों के प्रति मध्यस्थता में खड़े रहना, जो आज प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई है। यदि हम इब्रानियों के 7वें अध्याय के 25वें पद में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई है वो कौन सी सेवकाई है? आज इब्रानियों का 7वां अध्याय उसका 25वां पद। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हिब्रू चैप्टर 7 वर्सेस 25। विनती करने के लिए प्रभु यीशु मसीह विनती करने के लिए सर्वदा जो है जीवित है, सर्वदा तैयार है। विनती, प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई आज जो है स्वर्ग में जो है वो विनती करने वाली सेवकाई है। किस बात की विनती? वो मध्यस्थता करता है परमेश्वर के बीच और लोगों के बीच, खड़ा होकर के परमेश्वर से दुआ करता है, मध्यस्थता करता है। तो मसीह जीवन का जो अंतरिम तीसरा स्थान जो है वह जो है केवल क्षमा पाना नहीं और क्षमा करना नहीं, बल्कि दूसरों के अपराधों के लिए, दूसरों के पापों के लिए प्रार्थना करना और मध्यस्थता में खड़ा होकर के मध्यस्थी करना। यदि हम पहले तिमोथी का 2 अध्याय का उसका पहला पद और दूसरे पद में यदि हम देखें, पहले तिमोथी का 1 Timothy chapter 2 verses 1 and 2। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि यह विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। तो ये वह स्थान है मसीह जीवन का कि हम अपने लिए नहीं, अपने पापों के लिए नहीं, अपने प्रायश्चित, पश्चाताप अपने लिए नहीं, बल्कि हम दूसरों के लिए करना शुरू करते हैं। वो मसीह जीवन का तीसरा पायदान है, जब हम दूसरों के लिए मध्यस्थता करते हैं, दूसरों के लिए मध्यस्थी में खड़े होते हैं। मत्ती का 5वां अध्याय का 44वां पद, मत्ती का 5वां अध्याय
उसका 44वां पद में यदि हम देखें तो वहां पर बाइबल कहती है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। देखिए, ये क्षमा के विषय में जब हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे अंतरिम और सबसे जो है सर्वोपरि और सबसे उच्च स्तर है मसीह जीवन का। क्या है उच्च स्तर? केवल क्षमा पाना नहीं और लोगों को क्षमा करना ही नहीं, बल्कि अपने सताने वालों को, दुख देने वालों को, कष्ट देने वालों को, नाना प्रकार की निंदा टीका करने वालों को, हमारे ऊपर झूठा आंचल लगाने वालों, झूठा आरोप लगाने वालों को क्षमा करना, ये जो है वह मसीह जीवन का तीसरा पायदान है। और ये सबसे जो है उच्च स्थान हम कह सकते हैं, सबसे ऊंचा स्तर हम कह सकते हैं। क्षमा पाना नहीं, क्षमा करना नहीं, बल्कि अपने सताने वालों को और अपने बुराई करने वालों को और अपने बैरियों को क्षमा करना, और समस्त मानव जात के लिए, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे प्रजा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अपराधी हो, चाहे पापी हो, जैसे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई है मध्यस्थी की सेवकाई, वैसे ही प्रभु चाहता है कि हम आज मध्यस्थी की सेवकाई यानी कि हम वह तब कर सकते हैं जब हम तीसरे लेवल पर यानी कि तीसरे पायदान पर और तीसरे स्तर पर जब हम आते हैं, तब हमसे ये सेवकाई हमारे जीवन से पूरा होता है। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे मेरी बातों को? क्या आप लोग जान रहे मेरी बातों को? मसीह जीवन के इन 3 भागों को हम समझ सकते हैं। 3 stages of Christian growth, 3 stages of a spiritual growth, 3 levels of a Christian living। और उसके बाद जो है हम एक और 3 प्रकार के विश्वासियों को हम देखते हैं जो बाइबल कहती है। पहला विश्वासी जिसकी पहुंच सिर्फ बाहर के कोठरी तक होता है, वो उस विश्वासी को बाइबल जो है शारीरिक कहती है, कार्नल क्रिश्चियन, कार्नल बिलीवर, लेड बाय द फ्लैश। अगर हम पहले कोरिन्थियों का 9वां अध्याय रोमियो का 8वां अध्याय और 5वां पद से लेकर 9वां पद तक हम पढ़े, तो बाहर ही कोठरी तक जिसकी पहुंच होती है, मैं उनके विषय में बात कर रहा हूं। यानी कि मसीही जीवन का सबसे पहला स्तर, जहां पर हम मसीह को उद्धारकर्ता, मोक्षदाता, मुक्तिदाता के रूप में देखते हैं और हम उसी को सब कुछ समझ लेते हैं, उसी को सब कुछ मान लेते हैं और हम समझते हैं कि हमने मसीह जीवन का जो है मसीही का परिपूर्ण योजना को हम लोगों ने जान लिया है। पर प्यारो, यदि हम रोमियो का 8वां अध्याय का 5वां पद और 9वां पद को, 5वां पद से 9वां पद को यदि हम पढ़े, बाइबल कहती है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु अत्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। यहाँ पर एक ही वचन के अंदर हम 2 प्रकार के विश्वासी को देखते हैं। एक है शारीरिक, जिसको बाइबल कार्नल बिलीवर कहती है, कार्नलिज्म, कार्नल क्रिश्चियन, यानी कि जो शारीरिक है, शरीर की बातों में चलता है, शरीर की बातों में मन लगाता है, उसकी सारी सेवकाएं सब कुछ शरीर के चलते हुए, शरीर की अगुवाई में और शरीर के बहकावे में करता है। शरीर, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को प्यारों की, मनुष्य 3 भागों में बटा हुआ है, प्राण, आत्मा, प्राण और शरीर। तो शरीर की भी कुछ अभिलाषाएं होती है जो शरीर जो है हमसे करवाना चाहती है। और एक पहला स्तर का जो विश्वासी है वो शरीर के दासत्व में जीता है, शरीर का गुलाम बन करके जीता है, पूरी तरह से वो शरीर के दास। इसीलिए मैंने आप लोगों को रोमियो के 8वें अध्याय के 5वें पद से 9वें पद को पढ़ने को कहा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है प्यारो, वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो ये वह मसीह है जो शरीर
जो अच्छा लगता है, जो भी बातें शरीर कहती है वो करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पास शरीर का कोई कंट्रोल नहीं है, शरीर के ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। वो शरीर के बहकावे में पूरी तरह से जो है वो अपने आप को शरीर के वश में कर लेता है। इसीलिए एक वचन मैं और बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पर, गलातियों का जो 6 अध्याय उसके 7वें पद में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वह वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो अपने शरीर के लिए बोता है, यह वह शारीरिक व्यक्ति है जिसके अंदर बाइबल में कई वचन लिखा हुआ है। यह वह शारीरिक व्यक्ति है जो दिन रात सुबह शाम अपने शरीर के लिए बोता है। शरीर के लिए बोना क्या है? मतलब शरीर कुछ डिमांड करती है, शरीर अपनी आवश्यकताओं को आपके सामने रखती है। शरीर को जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो पिक्चर देखना हो, चाहे वो टेलीविजन देखना हो, या तो फिर वो सीरियल देखना हो। जो शरीर को अच्छा लगता है वो शरीर के वश में होकर के हम शरीर को, अपने आप को पूरी तरह से शरीर से समर्पित हो जाते हैं और शरीर का गुलाम बन जाते हैं। और शरीर ही हमें चलाता है 24 घंटा 24/7। वह बाइबल कहती है शारीरिक वह व्यक्ति जिसने उद्धार पाया है। अब यहाँ पर ये अन्य जाति के व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ये अविश्वासी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ये विश्वासी की बात हो रही है, जो पहले आंगन में आकर के, पहले कोठरी में आकर के बस अपना जो है यात्रा उसका वहां पर समाप्त हो जाता है, सीमित हो जाता है। वो पहले कोठरी में आकर के प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता, मोक्षदाता, मुक्तिदाता, अनंत जीवन देने वाला, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला प्रभु के रूप में देखता है और वहीं पर वो जो है रुक जाता है, बल्कि वो उससे आगे नहीं बढ़ता है। वह व्यक्ति जो है शारीरिक होता है, शरीर की अभिलाषाओं में चलता है, शरीर की अभिलाषाओं में जीता है, शरीर के प्रभाव में और शरीर के चलाए हुए चल करके वो सारा काम जो है शारीरिक होता है। इसलिए गलातियों के 5वें अध्याय में शरीर के काम और आत्मा के काम बताए गए हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि ठट्टे में ना उड़ाना परमेश्वर को, क्योंकि जो शरीर में बोता है शरीर के द्वारा, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। यस, इसीलिए प्यारो, मसीह जीवन का जब हम देखते हैं, कई लोगों को जो है शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, शरीर की बातों के ऊपर। वो जो शरीर जो चाहता है वो पूरी तरह के से वो जो है शरीर के वश में होकर के शरीर को पूरा जो है नियंत्रण देता है। इसीलिए हम उनके मसीह जीवन को देखो तो कहीं ऐसा लगता नहीं है कि मसीह लोग हैं, क्योंकि हमारा जीवन कहीं ना कहीं जो है संसार के लोगों से भी जो है दूसरा और तीसरे दर्जे का जीवन हो चुका है। क्योंकि हमारे अंदर अनुशासन बिल्कुल नहीं है। हम जो मर्जी में आए वो खाते हैं, जितना मर्जी में आए उतना सोते हैं, जो जैसा अच्छा लगे। प्यारो, हमारे अन्य जातियों के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो योगा के द्वारा या वर्जिश के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, कसरत के द्वारा अपने अपने शरीरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, शरीर को अपने वश में करके रखने की कोशिश करते हैं। वो उतना नहीं खाते हैं जितना उनको शरीर खाने के लिए विवश करता है। वो कंट्रोल समझते हैं, एक लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, एक सीमा होती है, और वे लोग जो है उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। पर कई मसीहों को देख करके बड़ा दुख होता है कि उनका जो है उनके पास जो है शरीर को कंट्रोल करने का कोई साधन ही नहीं है। वो जितना मर्जी आए, जितनी बार शरीर कहता है उतनी बार वो शरीर की पूर्ति करते हैं। जितना शरीर उनको सोने के लिए कहता है उतना वो शरीर को जो है आराम देते हैं। जो शरीर उनको करने को कहता है वो शरीर को पूरी तरह से वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए पौलुस जो है पहले कोरिन्थियों के 9वें अध्याय के 27वें पद में पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूं, पीटता हूं, कूटता हूं, अपने शरीर को अपने वश में करता हूं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि सुसमाचार सुना करके मैं खुद कहीं क्या हो जाऊं, मैं खुद कहीं मैं विफल हो जाऊं, या खुद कहीं मैं पाप में गिर जाऊं। इसीलिए प्यारो, एक कार्नल क्रिश्चियन होता है। हम मसीह में सोचते हैं कि 2 प्रकार के मसीह होते हैं। एक जो है
शारीरिक होता है और दूसरा आत्मिक होता है। नहीं प्यारो, 3 प्रकार के होते हैं। बाइबल 3 प्रकार के मसीहों की बात करती है, एक शारीरिक, और दूसरा जो है जो अपने प्राण यानी कि सोल, अंग्रेजी में सोल है, हिंदी में प्राण है, तो एक सोलिश क्रिश्चियन भी है। सोलिश क्रिश्चियन मतलब कि वह प्रभु की सेवा, प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा और प्रभु के कार्य को वह शरीर में तो नहीं, आत्मा में भी नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं प्राण में होकर के, प्राणधारी होकर के। अभी प्राण जो है प्यारो, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि परमेश्वर ने मनुष्य को 3 भागों में बनाया है, आत्मा, प्राण और शरीर। तो आत्मा तो परमेश्वर का है और आत्मा जो है वो अदृश्य है। जो प्राण है वो भी अदृश्य है, क्योंकि प्राण में जो है 3 बातें आती है। फिर से एक बार, एक आती है उसमें इच्छा शक्ति, एक आता है उसके अंदर भावनाएं, और तीसरा आता है उसके अंदर मन। तो जब मैं प्राण की बात करता हूं, सोल की बात करता हूं, तो सोल में 3 चीजें आती है, इच्छा शक्ति और भावनाएं और मन, माइंड, इमोशंस एंड विल। Man is made of 3 kinds: spirit, soul and body. A soul contains these 3 things. What are the 3 things? The will, the emotions and the mind. और ये 3 चीजें हैं जो हमारे आत्मा के यानी कि स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल मैन यानी कि एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए एक बड़ा रुकावट पैदा करता है। और कहीं मसीही लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारी सेवा, कहीं हम प्राणधारी बनकर कर तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम जो है भावनाओं में होकर के तो नहीं कर रहे, कहीं हम अपने बुद्धि से तो नहीं कर रहे हैं। बाइबल कहती है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 5, नीति वचन का 3 अध्याय का 5वां वचन, बाइबल कहती है कि अपने बुद्धि का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करना। अब यहां पर मैं एक वचन आप लोगों को दूंगा, पहले कुरिन्थियों का 2 अध्याय उसके 14वें पद में। पहले कुरिन्थियों का 2 अध्याय, 1 Corinthians chapter 2 verses 14, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा। अब यहां पर जो है शारीरिक मनुष्य लिखा हुआ है हिंदी में, पर अंग्रेजी में जो है यहां पर सोल के विषय में बताया गया है। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। देखिए, आत्मा की बातें, आत्मा की बातों को जानती है, आत्मा की बातों को परखती है। तो जो आत्मिक है वो आत्मा की बातों को परख सकता है, आत्मा की बातों को जान सकता है। बल्कि जो प्राणिक है, जो प्राण में चलता है, प्राण में सेवा करता है, यानी कि इमोशंस। अभी कहीं मसीह लोग जो है ना वो इमोशंस में बहते हैं। इसीलिए देखिए कि इमोशंस कैसे हमारे जीवन में काम करता है। इमोशंस, कभी हमने बहुत अच्छा मूवी देख लिया, प्रभु यीशु मसीह का क्रूसित होने का चित्र देख लिया, कभी हमने पिक्चर देख लिया पैशन ऑफ क्राइस्ट, इमोशनल हो जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं, भावनाओं में आकर के रोते हैं, आंसू बहाते हैं, थोड़ा सा हमें दुख होता है, थोड़े समय का हम चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, गीतों को सुनते हैं, बड़े भावुक हो जाते हैं गीत सुन करके, इमोशंस में बहते हैं, भावनाओं में बहते हैं। कभी कभार जो है म्यूजिक हमें भावनाओं में बहने के लिए बहाता है। बहुत सारी कलीसियाओं में म्यूजिक, बड़ा ऊंचे स्वर में ढोल पीटना, ड्रम्स बजाना, कभी कभार ड्रम्स जो है हमें उत्तेजित करता है। ड्रम्स की आवाज और बेस गिटार्स की आवाज कभी कभार इतना उत्तेजित करता है हमें, वो हमें इतना जो है कभी कभार हमारे इमोशंस को स्टर अप करता है, हमारे भावनाओं को वो कभी कभार जो है उत्तेजित करता है, और भावुक होकर के हमें ऐसा लगता है कि मैं प्रभु की स्तुति कर रहा हूँ, प्रभु की आराधना कर रहा हूँ, कितना उपस्थिति है प्रभु का। आंसू बहाते हम लोग कभी कभार, वो थोड़े समय का होता है। थोड़े समय के बाद जब इमोशंस ठंडा हो जाता है, इमोशंस अपने सर पर चला जाता है, फिर हम वापस जो है शरीर में आ जाते हैं। कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा मन के ऊपर, माइंड के ऊपर, इंटेलेक्चुअल जिसको कहते हैं, बौद्धिक मन, सचेत आत्मा जिसको कहते हैं, सब माइंड, सबकॉन्शियस माइंड,
सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा सेवा करते हैं। और वह भी जो है प्यारो परमेश्वर के परिपूर्ण योजना को जानना नहीं है, परमेश्वर को पूरी तरह से जानना नहीं है। प्रभु ऐसे सेवा जो प्रभु तो लेता तो है, पर इस प्रकार की सेवा से ज्यादा प्रभु जो है हमारी आत्मिक सेवा से ललायित होता है, आत्मिक सेवा की इच्छा रखता है, आत्मा से हो करके प्यारो। इसीलिए रोमियो का 8वां अध्याय उसका 14 पद में जो है तीसरा व्यक्ति जो है वह है आत्मिक जन, स्पिरिचुअल क्रिश्चियन, स्पिरिचुअल माइंडेड। रोमियो का 8वां अध्याय का 14 पद। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग आत्मा के चलाए हुए चलते हैं, पहला हम लोगों ने देखा कि शरीर के चलाए हुए चलना, कुछ लोग शरीर के चलाए हुए चलते हैं, शरीर जैसा चलाता है उनको वैसा वो लोग चलते हैं, शरीर के वश में हो जाते हैं, पूरी तरह से 100% शारीरिक जीवन जीते हैं, शरीर में ही उनका सेवा होता है सब कुछ। अब शरीर के फल भी उनके अंदर हम देख सकते हैं, कई सेवकों के अंदर शरीर के फल, गुस्सा, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा, तंटा और एक दूसरे से जो है कंपटीशन करना, स्पर्धा करना, ये सारी बातें क्या है, शरीर के फल को दर्शाता है। और दूसरा व्यक्ति जो सोलिश होता है, सोलिश का मतलब है प्राण से बह करके, इमोशंस में बह करके, यानी कि भावनाओं में बह करके सेवा करता है। कभी अच्छा लगा तो उस प्रार्थना कर लिया, कभी अच्छा नहीं लगा तो प्रार्थना नहीं किया, कभी मन में अच्छा लगा, सब कुछ ठीक ठाक लगा तो बाइबल पढ़ लिया, और मन अगर व्याकुल है, चिंता है, डर है, पर है, अगर कोई स्ट्रेस है तो हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। अगर अच्छा लगता है, हमें इमोशंस, भावनाओं में बहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं कलीसिया जाना चाहिए तो हम कलीसिया जाते हैं, नहीं ठीक लगता है तो हम कलीसिया नहीं जाते हैं। कभी कभार म्यूजिक सुन करके हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, और म्यूजिक ठंडा हो जाता है, इमोशंस में जब बहना बंद हो जाता है, आत्मा भावनाएं जो है जब एक तरफ हो जाती है, फिर हमें हमारे अंदर जो है सूखापन, वही चिड़चिड़ापन, वही जो है पराजितता, और वही मायूसी, वही निराशा। तो प्यारो ये उतार चढ़ाव वाला जीवन है, ऊपर नीचे वाला जीवन। तो कई मसीह लोग ऐसे उतार चढ़ाव करते हैं, ऊपर नीचे, कभी ऊपर चले गए, कभी नीचे आ गए, कभी बहुत ऊपर जाकर के आसमान में जाकर के परमेश्वर की उपस्थिति का महसूस करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, फिर दूसरे दिन धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं तराई के अंदर। तो परमेश्वर ने हमें ऐसा ऊपर नीचे जो ग्राफ वाला जो जीवन है ना, जो स्टॉक मार्केट वाला जो ग्राफ जैसे ऊपर चढ़ता है फिर नीचे उतरता है, फिर ऊपर चढ़ता है फिर नीचे उतरता है, ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें उकाब के समान जीवन जीने के लिए बुलाया है। जैसे उकाब ऊपर उड़ता है और ऊपर 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 धर्मियों का जीवन, बाइबल कहती है नीति वचन का 4:20 में कि धर्मियों का जीवन जो है उगते हुए सूरज के समान है। 18 में लिखा हुआ है, 4:18 में, धर्मियों का जीवन जो है उगते हुए सूरज के समान है। उगते हुए सूरज में जो पल पल हर क्षण जो है वो और तेजों में और तेजों में और तेजों में और प्रकाशमान होते जाता है। तो मसीह का जीवन जो है वो दिन प्रतिदिन ऊपर उठना है, जबकि ऊपर उठ करके फिर गिरना, फिर ऊपर उठना, फिर गिरना नहीं है प्यारो। जो आत्मा के चलाए हुए चलते हैं वो बाइबल कहती है कि परमेश्वर के चलाए हुए, आत्मा के चलाए हुए चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र है। एक बड़ा अंतर होता है प्यारो, परमेश्वर की संतान बनना और परमेश्वर का पुत्र बनना। यूहन्ना के पहले अध्याय में हम सब ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और हम क्या बन गए वहां पर, हम सब परमेश्वर के वहां पर क्या बन गए, हम सब वहां पर परमेश्वर के संतान बन गए। 12वां वचन में जितनों ने उसे ग्रहण किया वो सब जो है परमेश्वर के संतान बन गए। पर यहां पर क्या लिखा हुआ है 8:14 में कि जो आत्मा के चलाए हुए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र है। संतान बनने का अधिकार पूरे प्रपंच को दिया है परमेश्वर ने, पूरे विश्व को दिया है। जो उसको ग्रहण करे, जो उसको अपनाए, जो उसको स्वीकार करे वो संतान बन जाए। संतान बनना जो है परमेश्वर के परिवार में जुड़ने का पहली सीढ़ी है, परमेश्वर के परिवार में जुड़ने का पहला पायदान है। पर संतान बनने से हमें सारा अधिकार नहीं मिल जाता है प्यारो, संतान बनने से हम उसके वारिस नहीं बन जाते। वहीं पर रोमियो के 8वें अध्याय के 14वें पद से नीचे अगर हम पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है क्योंकि तुम तो दासत्व की आत्मा नहीं मिली बल्कि
भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा पिता कहकर को पुकारते हैं। प्यारो, हम हे अब्बा पिता करके कब पुकारते हैं? हे अब्बा पिता करके कब पुकारते हैं? बाहरी आंगन में, बाहर के कोठरी में, पहले स्तर पर, मसीह जीवन के पहले पायदान पर, जब हमने प्रभु को उद्धारकर्ता, मोक्षदाता, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर लिया, तो पवित्र आत्मा हम में आ गई। और पवित्र आत्मा जब हम में आ गई तो पवित्र आत्मा के उस आलाप से, पवित्र आत्मा के अगुवाई से हम परमेश्वर को, अब परमेश्वर नहीं, पहले हम उस परमेश्वर को देवी देवताओं के रूप में मानते थे, हम उसको नाम से पुकारते थे। कभी सूरज कह दिया, कभी चांद कह दिया, कभी पेड़ कह दिया, कभी पीपल कह दिया, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, पवित्र आत्मा का सामर्थ हम में नहीं आया था, पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं हुई थी, तो हम परमेश्वर को अलग अलग कई हजारों नाम से हम परमेश्वर को बुलाते थे। पर अब क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता, मोक्षदाता, मुक्तिदाता, मैं पापी हूं और मुझे पापों को क्षमा करने वाला, उद्धार करता जो मेरे पापों को क्षमा करे, ऐसा क्षमा करने वाला परमेश्वर की मुझे जरूरत है। जब हमने यीशु मसीह को देखा तब हमने क्षमा पाई और पवित्र आत्मा तुरंत हमारे भीतर आया, और उस पवित्र आत्मा के आने के द्वारा हम तुरंत जो है उस परमेश्वर को जो अलग अलग नाम से पुकारते थे, उस परमेश्वर को हे अब्बा पिता करके हम पुकारने लगे। पर हे अब्बा पिता पुकारने से काम नहीं चलेगा। हे अब्बा पिता पुकारने से हम उसके परिवार के हिस्सा बन गए, उसके परिवार का एक हिस्सा हम जरूर बन गए, पर अभी प्यारो अधिकार से वंचित है। अभी हमने उसने वारिस नहीं बनाया है, अभी हमें उसने अपने राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाया है। हालेलुया। अब कब बनाता है? जब वो 17वें पद में हम पढ़ते हैं, 8 का 17 में, और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। यहां पर यूहन्ना के पहले अध्याय के 12वें पद में हम सब संतान बन गए, पर जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। परमेश्वर के पुत्रों को परमेश्वर ने वारिस बनाया है, स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी बनाया है, उनको अपने मीरास का और अपने जायदाद का उनको जो है हकदार बनाया है, अगर सांसारिक भाषा में अगर हम कहें तो प्यारो, पहला जो मसीह जीवन का जो पहला जो बाहरी कोठरी, बाहरी आंगन का जो जीवन है वो है कार्नल क्रिश्चियन, यानी कि शारीरिक जीवन, शरीर में जीने वाला। दूसरा जो पायदान, यदि हम बाहर के कोठरी से यानी कि बाहरी आंगन से अगर हम भीतर के आंगन में आए, पवित्र से पवित्र स्थान में आए, तो वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह को देखें तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर सेवा करने वाला, सेवा में बुलाने वाला और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला। और वहां पर प्यारो हम उस सेवा में भी कभी कभार हम प्राण धारी बन करके, प्राण में बहक करके, यानी कि अपने भावनाओं में और अपनी इच्छा शक्ति में बहक करके भी हम सेवा कर सकते हैं। पर ऐसी सेवकाई प्यारो कभी कभार जो हम शरीर में होकर के करते हैं, प्राण में होकर के करते हैं, भावनात्मक सेवा करते हैं, भावुक होकर के सेवा करते हैं, वो सेवा कभी कभार परमेश्वर के नजरों में मरा हुआ सेवा और मरा हुआ कार्य कहलाता है। तो कैसे सेवा और कैसे कार्य को प्रभु चाहता है? आत्मा के चलाए हुए। इसीलिए अंत के दिनों में मत्ती के 7वें अध्याय में अंत में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अंत के दिनों में बहुत सारे लोग आएंगे, मेरे नाम से कहेंगे, प्रभु प्रभु मैंने तेरे नाम से कार्य किए, मैंने तेरे नाम से वो कार्य किया, मैंने तेरे नाम से मैंने कलीसियाओं का रोपण किया, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भगाए, तेरे नाम से लोगों को चंगा किया, तेरे नाम से मैंने क्या क्या नहीं किया प्रभु। पर उनको प्रभु कहता है कि कौन है तू? मैं तुझे नहीं जानता। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि आत्मा से वो नहीं जानता है। वह कार्य कर रहा था, परमेश्वर की रुचि कार्यों में नहीं है, परमेश्वर का पूरा फोकस कार्य में नहीं है, सेवकाई नहीं है, सेवक नहीं है। अगर सेवकाई अगर सर्वोच्च होता तो 10,000 सेवक, 10,000 स्वर्गदूत, हजारों स्वर्गदूत स्वर्ग में है परमेश्वर के पास उसकी सेवा टहल करने के लिए। परमेश्वर सेवकों का मोहताज नहीं है।
जो अंत के दिनों में जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बहुत सारे लोग आएंगे मेरे नाम से कहेंगे कि मैंने ये कहा, ये किया है, ये काम किया है, वो सब काम है, वो सब कार्य है, वह सब जो है डीड्स है। यस, वो सब कार्य है जो उन्होंने अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपने बुद्धि से और अपने क्षमता से उन्होंने की है। इसीलिए प्रभु कहता मैं तुझे नहीं जानता हूं, क्योंकि प्रभु को जानने के लिए जो माध्यम है वो हमारी आत्मा है। आत्मा को, अब रोमियो का वही 8वां अध्याय है कि 16वें पद में हमने क्या पढ़ा, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा आप ही हमारी गवाही देती है। प्यारो, आत्मा से जब हम सेवकाई करते हैं तो आत्मा अगुवाई करती है कि ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना। और आत्मा के द्वारा जब हम सेवकाई करते हैं तो सेवकाई परमेश्वर के नजरों में स्वीकार नहीं होता है, और वह परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, परमेश्वर को खुश करने वाला, परमेश्वर जो है उसे जो है स्वीकार और उसको अप्रूवल देने वाला परमेश्वर। प्यारो, तो यहां पर हमने देखा 3 प्रकार के मसीह। एक कार्नल, शारीरिक, जो पहले कोठरी तक उसकी पहुंच होती है। सोलिश, जो भीतर आता है, सेवा करना शुरू करता है, सेवकाई करता है, पर वो परमेश्वर की आत्मा से नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर का दिया हुआ अभिषेक से नहीं, बल्कि वो अपने बल, अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य से वो सेवकाई करता है। और तीसरा जो व्यक्ति है वो स्पिरिचुअल क्रिश्चियन, यानी कि आत्मिक जन, जो आत्मा के बहाव में, आत्मा की अगुवाई में, आत्मा से होकर के सेवा करता है। हालेलुया। ये मसीही जीवन का सबसे पर्याप्त, सबसे उच्च स्तर जिसको हम कहते हैं, सबसे चरम सीमा जिसको हम कहते हैं, ऊपरी जो है भीतर के कमरे में आना। बाहर के कोठरी से भीतर के कमरे में, भीतर के कमरे से भी भीतर, यानी कि पवित्र से पवित्र स्थान। हमारा लक्ष्य प्यारो, हमारा लक्ष्य केवल बाहर के कोठरी पर आकर, बाहर के कोठरी में आकर के परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की आराधना करना और संगति करना एक दूसरे से, जैसे रविवार को हम करते हैं, और चले जाना। इजरायलियों के सम्मान हजारों लोग उस बाहर के कोठरी के उस बाहरी आंगन में आकर मिलते थे और चले जाते थे। वो लोग सिर्फ जो है वहां पर 3 बातें देख पाते थे। वो क्या है? वो 3 बातें क्या देख पाते थे वे लोग? वो है द्वार, तंबू का द्वार, और वहां का वेदी, और वहां का शुद्धिकरण वाला जो बर्तन, जो आज कहीं मसीह जगत, कहीं असंख्य मसीह जगत जो है आज उसी पड़ाव में, वहीं पर जो है आकर रुक गए हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह को केवल जो है द्वार के रूप में देख रहे हैं। मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, बस मसीहों को इतना पता है। पूरी तरह से बाहर है, पूरी तरह से उनको जो है, उन्होंने जो है उसको मैं मार्ग हूं, बस प्रभु को उन्होंने एक द्वार के रूप में देखा। या तो प्रभु मेरे पापों को क्षमा करने वाला प्रभु के रूप में देखा, या तो उन्होंने प्रभु को जो है एक वेदी पर, यानी कि कलवरी क्रूस पर टंगा हुआ यीशु मसीह के रूप में उन्होंने देखा। पर प्यारो, हमें उस पायदान से, उस चरण से हमें आगे आने की जरूरत है, जो हमें भीतर के कमरे में आकर हम देखते हैं। जो पवित्र स्थान है वहां पर हम आकर देखते हैं। तो पवित्र स्थान का अनुभव हम क्या देखते हैं? वहां पर पवित्र स्थान में हम 3 वस्तु को देखते हैं। वहां पर वो 3 वस्तु क्या है? वहां पर दीवट जो प्रकाश देता है, और वहां पर जो है धूप चढ़ाने वाला जो है, जहां पर अर्पण और बलिदान दिया जाता है, और वहां से धूप उठता है। उस तंबू के ऊपर से धूप निकल करके जो है स्वर्ग की ओर जाता है। और तीसरा जो है वहां पर एक मेज है, और उस मेज के ऊपर जो है, मेज के ऊपर जो एक कटोरा है, और उस कटोरे में जो है एक रोटी है, ब्रेड, शावर ब्रेड जिसको कहते हैं, रोटी है। वो रोटी, वो 3 वस्तु को देखते हैं। वो 3 वस्तु क्या है प्यारो? वो 3 वस्तु है परमेश्वर का उजाला, यानी कि परमेश्वर के वचन से उजाला पाना, और ऑल्टर ऑफ इंसेंस, यानी कि हमारी सेवकाई जो ऊपर उठता है, जो आत्मा से होकर के, आत्मा से प्रेरित होकर के, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के जब हम सेवा करते हैं ना, तो सेवा धूप बन करके, मेरे पास उतना बाइबल स्टडी
में ले जाने के लिए इतना समय नहीं है, वरना मैं अगर इसके बारे में अगर विवरण में जाऊं, डिटेल में जाऊं, तो हम डिटेल में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी सेवा धूप बन करके जो है, सुगंध बन करके परमेश्वर के नथुनियों में जाती है और परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। ये सब जो है पूरे बाइबल के आधार पर, वचन के आधार पर हम बाइबल स्टडी कर सकते हैं कि वो बीच वाले कमरे में जब हम आते हैं, मध्य स्थान में, पवित्र से पवित्र स्थान में जब हम आते हैं, तो वहां पर जो है हमारी सेवा पवित्र आत्मा से भर करके जब हम करते हैं, तब वो सेवा जो है परमेश्वर की नजरों में एक सुगंधित रूप में ऊपर उठता है और परमेश्वर ऐसी सेवा से प्रसन्न होता है। और टेबल ऑफ ब्रेड, यानी कि वहां पर रोटी जो रखा हुआ है वो क्या है? मनुष्य केवल रोटी पर ही नहीं बल्कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उस पर जीवित रहता है। वो उस बात को दर्शाता है कि मनुष्य जीवित रहने के लिए इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जीवित रहने के लिए सांसारिक साधनों और सांसारिक उपलब्धियों के ऊपर अवलंबन नहीं है। संसार की चीजों के ऊपर और संसार की बातों के ऊपर हम जो रोटी खाते हैं, शरीर में उसका बल हमें जरूर मिलता है, शरीर में वह रोटी हमें जरूर जीवित रखने का एक साधन बनता है, पर मनुष्य केवल रोटी पर ही नहीं बल्कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उस पर जीवित रहता है। तो बीच वाले स्थान में जब हम आ जाते हैं ना, पवित्र स्थान में जब बीच वाला जो आंगन है उसमें हम आ जाते हैं, तो वहां पर हम 3 बात देख सकते हैं। एक जो है प्रकाश, हमारा जीवन प्रकाशमान हो जाता है, जैसे 7 गोल्डन लैम्प स्टैंड जो अंदर वाले कमरे में जो था भीतर वाले, वैसे हमारा जीवन जो है प्रकाशमान हो जाता है, प्रकाश देने वाला जीवन होता है, और हमारा सेवकाई एक सुगंधित सेवकाई बनती है, और हमारा जीवन जो है वो सांसारिक वस्तुओं के ऊपर नहीं, संसार की बातों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुख से आने वाला वचन जो है उस पर हम हमारा जीवन आधारित करते हैं। पर प्यारो, याद रखना, पवित्र स्थान को, पवित्र से पवित्र स्थान को जो है एक बीच का पर्दा जो है वो उसे अलग करता था। पवित्र स्थान को पवित्र से पवित्र स्थान से अलग करने वाला जो पर्दा है वो 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसे तोड़ दिया है, फाड़ दिया है, उसे गिरा दिया है। कलवरी क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह जब मरा और अपना प्राण अर्पण कर दिया, तो बाइबल कहती है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे फट गया। उस बात को दर्शाता है जो इब्रानियों का 10वां अध्याय 25वां वचन कहता है, वो नया मार्ग बनाया है। वो नया मार्ग क्या है कि प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग से होकर चला गया और वो पवित्र से पवित्र स्थान में प्रवेश कर गया, और आज वो हमारी अगुवाई उस पवित्र से पवित्र स्थान में बुलाता है। वो हमें क्यों? ताकि हम केवल क्षमा पाने वाले लोग ना बने, हम केवल क्षमा करने वाले लोग ना बने, बल्कि उस पवित्र से पवित्र स्थान में बैठ करके, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके हम दूसरों को क्षमा करने वाले और अपराधियों को, बैरियों को, सताने वालों को और हम पर झूठा आंचल लगाने वालों के ऊपर हम जो है उनके लिए मध्यस्थी करें, पूरे प्रपंच के लिए मध्यस्थी करें, पूरी दुनिया के पापों के लिए मध्यस्थी करें, परमेश्वर के सामने जाए और प्रभु यीशु मसीह की जो आज मध्यस्थी की जो सेवकाई है वो सेवकाई में हम भाग लें। और प्यारो, हम पहले कोठरी में, पहले आंगन में कार्नल यानी कि शारीरिक मसीह बनकर नहीं, बल्कि प्राणिक मसीह बनकर के नहीं, भावनाओं में बहने वाला या हमारे सोच विचार में मन और बुद्धि, बल, सामर्थ्य, शक्ति से बहने वाला नहीं, बल्कि आत्मा के चलाए हुए चलते मसीह बने। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि ये वचन और ये विषय आप लोगों के लिए आशीष का कारण बना होगा। प्रभु हमें बाहर के कोठरी से भीतर और भीतर से कोठरी से पवित्र स्थान में हमारी अगुवाई करता है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है और उसका फेलोशिप और उसकी संगति वो सबसे बड़ी सेवा